धर्मेंद्र प्रधान कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी पर प्रधान को मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दबाव बढ़ रहा है कि अब जल्दी से जल्दी उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। और अब तो आरएसएस की तरफ से भी सरकार को नसीहत दी जा रही है कि छात्र जो कुछ कह रहे हैं उनकी बातों को मान लो, अच्छा रहेगा। जल्दी मानोगे तो नुकसान कम होगा, देर करोगे तो पछताना पड़ जाएगा। युवा अब बदल चुका है। आज का युवा पुराना युवा नहीं है और अब उसने सरकार बदलने की ठान ली है तो वो उसे करके ही रहेगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को सख्त नसीहत दे डाली और संघ प्रमुख के बयान के बाद ये माना जा रहा है कि प्रधान को बचाने की जो कोशिश अभी तक सरकार की तरफ से की जा रही थी उस पर अब ब्रेक लगने वाला है। प्रधान को मंत्रिमंडल से बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है और वैसे प्रधान भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मंत्री पद बरकरार रहे, लेकिन जिस तरह से छात्रों का रुख सख्त होता जा रहा है, वो लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद प्रधान और पीएम मोदी के पास अब विकल्प बहुत सीमित हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी प्रधान से इस्तीफा मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। और मोहन भागवत का बयान अपने आप में क्यों है इतना मायने, इस पर भी करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार पर अब सिर्फ विपक्ष और देश का युवा ही नहीं बल्कि उसके अपने ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अभी हाल ही में मुरली मनोहर जोशी का ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने सरकार पर सवाल उठा दिए। इसके अलावा चिराग पासवान के बाद अब आरएसएस प्रमुख ने भी पीएम मोदी को नसीहत दे डाली और समझा दिया है कि छात्रों के खिलाफ सरकार जो अड़ियल रवैया अपना रही है उससे बात और बिगड़ जाएगी। यानी युवा झुकने वाले नहीं है बल्कि झुकना अब सरकार को ही पड़ेगा। हालांकि सरकार को भी ये बात अंदर समझ आ रही है, लेकिन वो अभी भी इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी युवाओं को मना लिया जाए। लेकिन युवा अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और अब सीजेपी ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि सरकार जितना देर करेगी मामला और गंभीर होता जाएगा। युवाओं ने तो यहां तक कह दिया है कि ये देरी पीएम मोदी को भारी पड़ेगी, क्योंकि फिर इस्तीफे की मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक ही नहीं रहेगी बल्कि आगे बढ़ जाएगी। यानी छात्रों ने बता दिया कि अब उन्हें पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए। और अब जहां छात्रों का गुस्सा पीएम मोदी के खिलाफ बढ़ रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र, इन सब के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान आना बताता है कि वो मोदी सरकार को झुकने की सलाह दे रहे हैं। वो इशारों में कह रहे हैं कि छात्रों की मांग मान लो और प्रधान का इस्तीफा ले लो। तो क्या कुछ कहा है मोहन भागवत ने, चलिए आपको बताते हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि बदलते समय के साथ बच्चों की अपेक्षाएं भी बदल गई हैं। अब बच्चे केवल आज्ञा का पालन नहीं करते बल्कि हर बात पर तर्क और स्पष्टीकरण चाहते हैं। इसलिए अभिभावकों को बच्चों को प्यार, समय और निरंतर संवाद देना चाहिए। अब यहाँ भले ही भागवत ने जिक्र अभिभावकों का किया, यानी ऐसा लग रहा है कि भागवत अभिभावकों को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान की टाइमिंग को देखकर यह साफ साफ समझा जा सकता है कि उनका इशारा अभिभावकों की तरफ नहीं था, उनका इशारा था पीएम मोदी की तरफ। भागवत ने जोर दिया कि आज की पीढ़ी ज्यादा जिज्ञासु है और हर चीज के पीछे का तर्क समझना चाहती है, और अब नई पीढ़ी सवाल पूछती है और उन्हें तर्क समझाना पड़ता है। सुनिए भागवत का ये बयान। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। लेकिन टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या? अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हमें जानकारी लेनी कि नहीं, ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। संस्कार जो होते हैं वो इस आत्मीयता में से, संवाद में से होते हैं, उदाहरण में से। ये 3 घटक आवश्यक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कभी भी ये आवश्यक थे, है और रहेंगे। और अब मोहन भागवत के इस बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने सीधे पीएम मोदी को नसीहत दी है और तो और इशारों में उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी आपत्ति जाहिर की है।
उन्होंने भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना है कि आज का युवा डरने या दबने वालों में से नहीं है, इसलिए बल प्रयोग करके या उसके सवालों को नजरअंदाज करके, उनकी मांगों को नजरअंदाज करके सरकार नहीं बच पाएगी। सरकार को छात्रों के आगे हथियार डालने ही पड़ेंगे और इसीलिए उनका कहना है कि जल्द ही ये बात सरकार को समझ में आ जाए तो उसके लिए उतना ही बेहतर है। और अब आरएसएस चीफ का बयान भी मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है, क्योंकि सरकार ने छात्रों से 2 बजे तक का समय मांगा है। आप जानते हैं एक दिन पहले ही सीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें छात्रों की तरफ से 3 मांगे रखी गई हैं, जिसपे 2 पर सहमति जता दी गई है। अब मांग अड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जिस पर समय मांगा गया और इसके बाद 3:30 बजे सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की बैठक होनी है और उसमें सीजेपी का सिर्फ एक ही सवाल होगा, प्रधान के इस्तीफे पर सरकार क्या विचार किया, इस्तीफा होगा या नहीं होगा। और अगर सरकार ने इस्तीफा नहीं लिया तो सीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि फिर पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा जाएगा। ऐसे में मोहन भागवत ने अब पीएम मोदी को इशारों में कह दिया है कि छात्रों की मांग मान लो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। वहीं इससे पहले मुरली मनोहर जोशी ने तो कड़े शब्दों में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की थी। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि वो छात्रों की आवाज दबाने के पक्ष में नहीं है, यानी सरकार के रवैये पर अब सरकार के अपने लोग ही सवाल उठा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा सीजेपी ने भी केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देश भर में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीजेपी ने कहा ये एक टाइम बम की तरह है, ये ऐसा मामला नहीं है जिसे हफ्तों या महीनों तक टाला जा सके, क्योंकि पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि आप जितना इंतजार करेंगे असंतोष और गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। अब ये गुस्सा तेजी से प्रधानमंत्री की ओर मुड़ रहा है। सरकार को यह समझना होगा कि बहुत जल्द ये बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहेगी, यानी हर तरफ से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, जो बता रहा है कि सरकार के पास प्रधान से इस्तीफा लेने के अलावा कोई और विकल्प फिलहाल बचा नहीं है और ये बात उसे उसके अपने ही समझा रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय भी सरकार के खिलाफ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। सरकार की हर कोशिश नाकाम दिखाई दे रही है, यानी उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में इंतजार अब शाम को होने वाली बैठक का है। सरकार छात्रों की मांग मानकर प्रधान का इस्तीफा करवा के आंदोलन को शांत करवाती है या फिर छात्रों के गुस्से को और भड़काती है और पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में लाती है। हालांकि पीएम मोदी ऐसी गलती करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी से बहुत प्यार है, जिसके जाने का डर उन्हें सता रहा है और यही वजह है कि पीएम की रातों की नींद उड़ी हुई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।